सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करने वाले क्लास 8 का चैप्टर 16 पानी की कहानी के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो इसका उत्तर है, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। जब लेखक झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो ओस की बूंद उसके कलाई पर गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। कि लेखक को कहाँ मिली थी? बेर की झाड़ी पर से जब वो गुजर रहा था तो वहाँ पर उसको ओस की बूंद मिली थी। क्वेश्चन सेकंड है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर है, पेड़ों द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना, अर्थात पौधे जमीन से जल प्राप्त कर स्वयं के लिए पानी का प्रबंध करते हैं। व कुछ को पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकालकर पृथ्वी पर ओस के रूप में ले जाते हैं, जिसे याद करते ही बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। कि क्या है, पेड़ों द्वारा जब जल यानी कि जल की बूंदों को धरती पर पटका जाता है जब बारिश होती है, और फिर उनको वो खींच लेते हैं किसके लिए? खुद के इस्तेमाल के लिए, जब उनको पानी का प्रबंध करना होता है। और कुछ को तो वो निकाल लेते हैं और कुछ को वो ज़मीन में ही छोड़ देते हैं, यानी कुछ को फिर ऊपर से उसके रूप में डालते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा है? इसका उत्तर, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। इन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवाकर पानी को जन्म दिया। इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। कि जब ब्रह्मांड में क्या होता, पूरे यूनिवर्स में ना तो किसी पृथ्वी का खोज हुआ था, यानी कि ना तो कोई पृथ्वी ग्रह बना था, ना ही कोई और ग्रह बना था। तब क्या हुआ था, सूरज से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही दो ही गैसें थी पूरे सूर्यमंडल में लपटों के रूप में। फिर किसी उल्कापिंड क्या है, सूर्य से टकराया तो उसमें से एक टुकड़ा क्या कहलाया? पृथ्वी। इस ही ग्रह पर क्या हुआ था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई थी, जिन्होंने आपस में मिलकर अपना अस्तित्व गंवाकर पानी को जन्म दिया। इसलिए उसने अपना बूंद ने उनको पूर्वज कहा है। क्वेश्चन 4 है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। ये दोनों आपस में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। कि पानी का जन्म किससे हुआ था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की रासायनिक क्रिया से हुआ था। इन दोनों ने आपस में मिलकर अपना अस्तित्व, खुद का अस्तित्व तो समाप्त कर दिया और जल को मतलब जल का निर्माण किया दोनों ने एक साथ मिलकर। सबसे पहले क्या है, बूंद जो है भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिर क्या है, वो जम जाती है तो ठोस बर्फ बन जाती है। फिर जब समुद्र से होती हुई जब गर्म धारा से मिलती है तो ठोस रूप को त्याग कर वह जल का रूप धारण कर लेती है। क्वेश्चन 5 है, कहानी के अंत और आरंभ में के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक की आप बेटी सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है? उत्तर है, ओस की बूंद सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही है। भाषा की बात है, किसी भी क्रिया को संपन्न अथवा पूरा करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं, वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में दिखाई पड़ते। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती है। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाले हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेद हैं, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोज कर लिखे और उन्हें भलीभांति परिभाषित
कीजिए। पहला है, मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। वह चाकू से फल काटकर खाता है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता है, मैं करता पकड़कर संबंध कारक, तेजी से आपादान कारक, चाकू से कर्ण कारक और लाख से भी कर्ण कारक ही होता है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर ना भूलें और साथ ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को।